कि एक बार जो है दुर्वासा ऋषि आए वृंदावन में। और निमंत्रण के लिए सबको, जमुना पल्ली पार थे और सबसे कहा, वहां कहलवा दिया वृंदावन में कि भाई हमारे लिए हम आए हैं, दर्शन करने आ जाए सब लोग। तो गोपियां जो है ना पूड़ी कचौड़ी खीर बना करके और मालपुआ जन क्या क्या बना बना करके डलिया भर भर के वो सोच रही हैं कि जा रहे हैं तो नेक 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 एक आध पुआ खाएंगे, इतनी में से तो सब थोड़ी खा जाएंगे, तो बिना भोग लगा देंगे, फिर अपनी पिकनिक बन जाएगी, हैं, फिर प्रसाद मिल जाएगा हमको। ऐसा सोच करके गोपियां जाने लगी। कन्हैया से पूछा कि हम उनको दुर्वासा जी के दर्शन करने जाना चाहती हैं, यमुना जी बड़ी तेज चल रही है, पुल है नहीं, कैसे पार करें। तो बड़ी प्यारी बात कही कन्हैया ने कि यमुना जी से कह देना कि यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, और यदि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, तो यमुना जी रास्ता दे दें। अब गोपियां पहले ही हंसन लगी कि जाए कहवे थे तो यमुना कबू रास्ता नहीं देगी, क्योंकि दुनिया को नंबर 1 को चोर है, नंबर 1 को चोर है। और जो कह रहा है कि मैंने कभी झूठ न बोला हो, तो जाके मुंह पे तो 24 घंटा झूठ ही रहता है, हाँ? बोले यमुना जी रास्ता नहीं देंगे। लेकिन एक गोपी बोली चलो करके देख लेंगे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यमुना जी के पास में गई कि हे यमुना मैया कृपा करो, यदि हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण भगवान यदि कभी झूठ न बोलते हो, कभी चोरी न करी हो, रास्ता दे दो। और साहब यमुना जी तुरंत उतर गईं, एकदम खाली। अच्छा, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि यमुना जी, कोई नदी आपने अभी तक ऐसी देखी नहीं होगी कि जो भरभंडार बह रही हो और फिर एकदम उतर जाए। हमने देखी है। अभी हम द्वारका कथा करने गए, वहां पे जो है गोमती नदी थी, और कभी हमने देखा गए साहब लहरा रहा है जल, समुद्र से मिली हुई है, जल लहरा रहा है। और थोड़ी देर बाद गए तो बिल्कुल सूखो पर्यो है। फिर थोड़ी तो उस गोमती नदी के उस पार में कुछ ऋषियों के आश्रम थे, तो हमें उधर जाना था, कथा चल रही थी। हमने सोचा कौन से दिन जाएं, कौन से दिन जाएं, क्योंकि जब कथा चले, जब वो उतर जाए, और जब कथा पूरी हो तो फिर वो बढ़ जाए, अब कैसे जाए। तो हमने कथा से ही प्रार्थना करी कि हे माँ, या गोमती मैया से कहे हम जाने को हमारा समय है रोय, और हमें रास्ता दे दे, तो हम जो है पल्ली पार दर्शन करें हमें संतन के आश्रमण के। तो उस दिन कथा पूरी होने के बाद शाम को जब हम किनारे गए, तो नेक नेक पानी बिल्कुल घोंटू से नीचे नीचे, हम तुरंत चले गए, पार हो गए। अब नेक घूम रहे, तब तक आवाज आई कि जल्दी आ जाओ, बड़े रोए। सो लदर पदर सब भागे, सब भक्तों के साथ में थे हम, जो तीर्थ में कथा कराते हैं, करते हो सबके साथ में, नहीं भागो भागो भैया। सो भागत 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 भागत, पहले तो बिल्कुल पंजों तक थी, पंजे भीजे थे बस, हैं, लेकिन जब लौटे तो घोंटून तक आ गई। नेक और देर और रुक जाए तो फिर निकल ही नहीं पाते, उधर उधर ही रहना पड़ता है। हमारे भारत में बड़े बड़े आश्चर्य हैं, लेकिन हम शमशाबाद से बाहर निकलते ही नहीं है, तो हमें क्या पता
हैं? हम तो ज्यादा आगरा डोलिया में हैं, फतेहाबाद डोलिया में, ये तो सैया तक चले जाए, बस यही अपनी दुनिया है, हैं? ऐसी हमने जो है धारा पहली बार देखी। तब हमें लगा कि ऐसे जो है उन गोपियों को यमुना जी ने रास्ता दिया होगा, हैं? उस समय समझ में आया हमें। भैया यमुना जी ने जब रास्ता दे दिया तो गोपियां सब आश्चर्यचकित होने लगी, बोले ये क्या हुआ? अब उधर गई, उधर जाकर के जब दुर्वासा जी को डलिया धरी के ले भोग लगाओ, और दुर्वासा जी तो सबकी डलियन ने बिल्कुल चट्ट कर गए, एक किनका नहीं छोड़ो। अब माथों पकड़ के बैठ गई कि हमें तो भूखी प्यासी आई कि जे जब पाए लेंगे तो प्रसाद हम पाए लेंगे, हमें का पता ही कि जो है पूरा चट्ट कर जाएंगे। अब आज्ञा मांगने लगी कि हम जाएं, बोले जाओ, बोले यहां तो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, जाओ। तो एक गोपी बोली महाराज ये बताओ कि उधर से तो हमने जो जमुना जी से रास्ता मांगा था ऐसा कह करके, लेकिन अब इधर से कैसे कह के रास्ता मांगना है? तो बोले जमुना जी से कहना कि दुर्वासा जी ने एक अन्न को किनका नहीं खायो होए, तो जमुना जी रास्ता दे दो। अब गोपी फिर माथों पकड़ के बैठ गई। बोले जी परमात्मा और महात्मा ये सब के सब झूठा ही है, और झूठ भी सफेद आंखों के सामने। अब आंखों का कैसे, आंखों का देखा हुआ कैसे झुटलाएं? ये आंखों से, हमारी आंखें मायाकृत हैं, प्यारेओ समझना मेरी बात को, हमारी आंखें मायाकृत हैं, और मायाकृत आंखें वही देखेंगी जो माया दिखाएगी, लेकिन सदगुरु की दी हुई आंखें ज्ञान और वैराग्य की वो देखेंगी जो वास्तविक होता है, जो सत्य होता है। और हमें गलती ये करते हैं, हमें अपनी आंखों पर भरोसा होता है, गुरु के वचनों पे नहीं। सती यही तो गलती कर रही, गोपियां यही तो गलती कर रही हैं, कल ले इतनो चट्ट करेगा बाबा, और हमारे अरे कई औरतें झूठ बोले तो बोले हैं, हमारे सामने जाने दसौ डलिया चट्ट कर दें, साफ कर दें, लेकिन 10 डलिया खा के जाकर मोह अभी यूं कह रहा हो कि मैंने किनका नहीं खाया होए। यदि जो है निराहारी है दुर्वासा जी तो रास्ता दे दें जमुना जी। लेकिन एक सखी बोली कि चलो करके देख लें, दूध को दूध पानी को पानी है जागो। जैसे मैंने जाके जमुना जी ते कही डरते डरते कि दुर्वासा जी ने एक, अब मन का स्वीकार कर रहा है क्यों भैया, जिनने अपने हाथन से बनाया हो और अपने सामने खवाया हो, और फिर बातें वो कह रहे हो कि यदि दुर्वासा जी ने एको किनका नहीं खायो हो, निराहारी हो, तो हे जमुना जी रास्ता दे दो। और रास्ता जी जमुना जी ऐसे उतर गई कि जैसे पानी जाम कबू हती नहीं हो, एकदम सूखी बालू रेत आएगो। गोपी निकर तो गई, लेकिन पल्ली पार जाके बोली अच्छा जे दोनों तो झूठा हते सो हते, जे बीच में है? जे तो जो कुछ हते सो हते, देखे बाहरे आंख इनके, हमारे दिनों रात के देखे बाहरे पर्चे भय, चलो कोई, लेकिन जे जमुना, वो पंक्ति आपने सुनी होगी। तब गोपियों ने कहा कि दो ठगियन बीच बसे एक ठगिनी, जैसे
ठगिया और वैसी ही ठगेरी, जैसे ही ठगिया वैसी ही ठगेरी। तो भैया यह कहना मुझे क्या है कि हम जिस नजरिए से परमात्मा को महात्मा को देखते हैं वो मायाकृत है, गुण दोषमय है हमारी नजर। लेकिन जब हम उसके स्तर पर पहुंच जाएंगे परमात्मा के पे, या दुर्वासा जी जैसे महात्मा के स्तर पर पहुंच जाएंगे, तब समझ में आएगा कि वो सब कुछ भोगते हुए भी अभोक्ता है, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। हमें दिख रहा है कि वो 10 डलियन में मोह मार रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन ये उसकी स्थिति पे जाने के बाद समझ में आएगी। अर्जुन को हमें लग रहा है कि अर्जुन जो है लाखों लोगों को मार रहा है, लेकिन ये तो भगवान से पूछ